PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहां पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। PSL के मैचेस बगैर तमाशाइयों के होंगे। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस PSL को महदूद कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीबी मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पेशावर के शहरियों से माजरत। कहा कि मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। जब तक बहरान है, क्राउड को इजाजत नहीं दे सकते। खरीदे के टिकट्स 72 घंटे के अंदर वापस कराए जा सकते हैं। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगा। आज रात और कल से खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पता नहीं जंग कितना अरसा चलती है। दुआ है जल्द हालात मामूल पर आ जाएं। ईरान ने इसराइल पर कहर ढा दिया। हमलों की 73वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। नेतन्स रिएक्टर पर हमले का भरपूर शिद्दत से जवाब। ईरान ने इसराइल के एटमी तंसीब पर बड़ा हमला कर दिया। सहराए नकब में दिमोना पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। वसी इसराइल के 10 मुकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। शहर इराक पर भी मिसाइल हमलों में 6 इसराइली हलाक, 180 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म भी ईरानी हमलों से घबरा गए। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए। उधर इराकी मुजाहमती ग्रुप ने खित्ते में 24 घंटे में 21 अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। बड़े पैमाने पर तबाही की भी इत्तलात। अमरीकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर अपनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला करेंगे। ईरान एक मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले हासिल कर लिए। अमरीका मशरिक़ वस्ता से अपनी फौज को वापस बुलाने पर गौर कर रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान, परदेस और दामौद में कई धमाके सुने गए। नेतन्स जोहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। IAEA और रूस की ईरानी जोहरी तंसीब नेतन्स पर हमले की मजम्मत। इसराइल की एटमी तंसीब पर हमले से मुतल्लिक भी बता दिया। कहा कि हमले में गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। उधर इसराइली फौज ने ईरान में बाज़राने इनकलाब के कंपाउंड और मिसाइल बनाने वाली कई तंसीबात पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कतर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। कतरी हुकूमत ने वाक़े में अमले के 6 अरकान की मौत की तस्दीक कर दी। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर परवास के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर समंदर में जाकर तबाह हुआ। हादसे में अमले के 7 अरकान लापता हुए, जिनमें से 6 की लाशें मिल गई हैं। 7वीं की तलाश जारी है। ईरान की बोहरा हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान डिगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डिगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। अमरीकी अखबार ने भी डिगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इत्तला दी थी। ईरान 2000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत नहीं रखना चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वजाहत। कहा कि ईरान दानिस्ता तौर पर अपने मिसाइल सलाहियतें 2000 किलोमीटर तक महदूद रखे हुए हैं, क्योंकि ईरान का अमरीकी और यूरोपीय शहरियों से कोई झगड़ा नहीं। मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ ईरान के दिफा के लिए हैं। इसराइल के जेरे कब्जा इलाकों पर आज ईरान के बेटों का गलबा कायम होगा। ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के जेरे कब्जा इलाकों के आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है।
ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सिहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। ईरान ज्यादा जदीद निजाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। ईरान का ताजा हमलों में अमरीकी F-15 और इसराइली F-16 तैयारों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान के ताकतवर हमलों का जवाब न दे पाने पर मायूस हैं। अमरीका इसराइल खलीज में निजी कश्तियों और मुसाफिर जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने जदीद अमरीकी जंगी तैयारे F-35 को निशाना कैसे बनाया, पता चल गया। ईरान ने रेडार के बजाय पैसिव डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया। पैसिव डिटेक्शन सिस्टम तैयारे पर नजर रखने के साथ ईंधन की हरारत महसूस करता है। इस सिस्टम की एडवांस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी तैयारे के धुएं से उसकी नकलो हरकत का पता लगाती है। पैसिव डिटेक्शन सिस्टम दुश्मन के तैयारे के रेडार से छुपने की सलाहियत भी रखता है। आमतौर पर दिफाई सिस्टम के रेडार में नुमायां होने से तैयारे अलर्ट हो जाते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के करीब कार्गो बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। वाक़या शारजा के शुमाल में 15 नाटिकल मील के फासले पर पेश आया। सऊदी वजारत खारजा का बड़ा सिफारती इक़दाम। ईरानी फौजी अताशी और असिस्टेंट फौजी अताशी समेत सिफारतखाने के दीगर 5 अरकान को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकूमत ने इन अफराद को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। बरतानवी जोहरी आबदोज ने बहेरा अरब में पोजीशन संभाली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जोहरी आबदोज टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस है। दूसरी जानब ईरानी फौज की तवानाई तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब से खबरदार कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि खित्ते में अमरीकी मुफादात से जुड़ी तमाम तवानाई तनसीबात निशाना बन सकती हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की बेटी मारवी मलिक मुख्तसर अलालत के बायस कराची में इंतकाल कर गई। 35 साल मारवी मलिक को 3 दिन कबल तबीयत खराब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत सियासी रहनुमाओं का सेनेटर शेरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोदी सरकार करेगी भारत बेकार। सिख रहनुमाओं के बैरून मुल्क कत्ल पर अमरीका नाराज। भारत की मुखालफत के बावजूद अमरीकी हुकूमत ने रियासत सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक एतवार की सुबह 9 बजे शुरू होगी। कल के मेजबान आज के मेहमान। मीठी ईद के दूसरे दिन कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का प्रोग्राम। घर लजीज पकवानों से महक उठे, कहीं बिरयानी तो कहीं कोरमे की तैयारी। शीर खुरमा और खीर समेत मजे मजे की डिशेज से मेहमानों की तवाज़ुन। ईद के दूसरे दिन पार्टी तो बनती है। मौज मस्ती और हल्ले गुल्ले का सीन ऑन। बच्चे ईदी चिड़ियाघर की सैर, झूलों और आइसक्रीम खाकर उड़ाने में मसरूफ। मंचलों ने दोस्तों के साथ सीव्यू पर डेरे डाल लिए। लड़कियां भी सज संवर कर फैमिलीज के हमरा समंदर किनारे सेल्फियां बनाने में मगन। मीठी ईद का दूसरा रोज। रंग बिरंगी मिठाइयों और केक के लिए शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में शहरी मीठे केक, क्रीम केक और मुख्तलिफ इकसाम की मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को शदीद आबी किल्लत का सामना है। पानी का ज़ाया रोकना हम सब की अहम जिम्मेदारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी में मुसलसल कमी हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। अदाकारा फिजाली रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक हो गई। फिजाली ने एजाज खान के साथ सादगी से निकाह कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी।